हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबको गुड मॉर्निंग भी नहीं बोल सकती क्योंकि अभी रात के 1:53 हुए हैं। जी हाँ, मैं रात को 1:47 पे उठ गई थी। फटाफट से पानी लेके चलते हैं अपनी पढ़ाई करने की प्रोसेस की तरफ। सुबह सुबह लेके राम जी का नाम, करते हैं अपनी पढ़ाई का ये काम। फाइनली 2 o'clock से स्टार्ट करके 3:45 पे लिया मैंने अपना पहला ब्रेक। फाइव 16 तक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी सुस्ती आने लग गई। लेकिन मुझे ये था कि यार थोड़ी देर और पढ़ लेती हूँ। एक बार सब उठ जाते हैं ना, फिर बहुत डिस्टरबेंस होता है। जो सुबह सुबह हम पढ़ लेते हैं ना, वो पढ़ाई सबसे गजब पढ़ाई होती है, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। बस खुद के लिए बस एक 5-10 मिनट का ब्रेक लो और पढ़ते रहो, पढ़ते रहो और पढ़ते रहो। फाइनली 5:27 पे मैंने लिया था ब्रेक। यहाँ पे 15 मिनट्स का अलार्म लगा के आँखों में डालूँगी आई ड्रॉप्स, ताकि थोड़ा सा रिलैक्स मिल सके। अच्छा, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है न्यूज़पेपर रीडिंग को लेके। जो भी आईएएस एस्पिरेंट है वो इस बात को समझते हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन न्यूज़पेपर के लिए हमें पूरा दिन नहीं निकालना पड़ता है। सिर्फ 2 घंटे इनफ होते हैं, जिसमें हम थोरोली रीडिंग भी कर सकते हैं एंड नंबर 2 क्विज़ भी हम कर सकते हैं, ताकि हमें पता रहे कि हमने जो रीडिंग की है वहाँ से हमने कुछ सही गेन किया भी है या नहीं किया है। तो जैसे मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ कि कैसे हम 1.5 आवर या 2 आवर्स में कंप्लीट न्यूज़पेपर रीडिंग थोरोली कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया रीडिंग करते हुए, तो आप वो 1 आवर में भी ईजिली कर सकते हैं। देखिए, इसमें 16 पेज हैं और जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उनको ना ये थोरोली 16 पेज रीड नहीं करने हैं। हमें न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है अपने एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। हमें अपने पेरेंट्स की तरह चटपटी खबरें यहाँ पे नहीं रीड करनी है, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता है। आपको टाइम पास के लिए करना है तो आप वो चटपटी न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये राहुल कुछ कर रहा है, भारत जोड़ो न्यू यात्रा, तो ये किसी पार्टी रिलेटेड है। तो
तो यूपीएससी को किसी भी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। कौन पार्टी क्या कर रही है, कौन सा अभियान चला रही है, मतलब इस तरह के चीज़ें, तो किसी पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं करनी है। मैंने इन जो 16 पेजेस हैं ये इनको बड़ा इजीली 4-5 स्लॉट में डिवाइड किया हुआ है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि सबसे पहला ये वाला आर्टिकल है जिसमें कुछ मालदीव और इंडिया के बीच में कुछ समझौता टाइप कुछ हो रहा है, कुछ बातें हो रही हैं, तो वो हमारे जीएस पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस पूरे पेज पे मुझे सिर्फ एक यही आर्टिकल है जो इम्पोर्टेंट लगा, जो कि हमारा जीएस पेपर 2 है, जिसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन आते हैं। तो उन सब के लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पेज पे सिर्फ ये वाला आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, तो ये रीड करना है। नेक्स्ट जब हम मूव करते हैं सेकंड पेज पे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, थर्ड पेज पे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, एंड सेम फोर्थ, फिफ्थ, एंड तब हम बढ़ते हैं सिक्स्थ पेज की तरफ। तो सिक्स्थ पेज में हमारा यहाँ पे एक ये आर्टिकल है, ये भी जीएस 2 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम जब यहीं पे पेज नंबर 6 पे हम देखते हैं तो ये एक और आर्टिकल है, ये वाला जीएस 3 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जीएस 3 जिसमें कि हमारा टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, ये सब कुछ आते हैं चीज़ें। तो ये जीएस 3 के लिए सेम पेज नंबर 7 पे ये वाला आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम जब नेक्स्ट मूव करेंगे पेज नंबर 8, 9, 10 को स्किप करते हुए, 11 को स्किप करते हुए, और पेज नंबर 12 पे जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए हमारा ये वाला जो है गंगा सागर मेला, ये वाला इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। दैट्स इट। उसके बाद हमारा इस न्यूज़पेपर में कुछ भी नहीं है रीडिंग करने के लिए। पूरा न्यूज़पेपर के लिए पूरा दिन खराब मत करिएगा। मिनिमम 1 आवर, मैक्सिमम 2 आवर्स इनफ होते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए। जो इस तरह के स्टिकर होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। इन स्टिकर पे हम कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ लिख के जो हमें याद करनी है, क्रैम्प करनी है एक तरीके से। जैसे कि ये आर्टिकल जो है इस न्यूज़पेपर के लिए जो ये था, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे प्री एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये याद करेंगे। यहाँ पे डबल टेप लगा के और इनको मैं यहाँ पे चिपका लूँगी जिस तरीके से ये मैंने यहाँ पे स्टिक किया हुआ है। ये स्टिक किए हुए हैं, डबल टेप की हेल्प से स्टिक किए हुए हैं ये। और आप कहीं पे भी लगा सकती हैं, फ्रिज के ऊपर लगा सकती हैं, जहाँ पे भी आप आते जाते इन चीज़ों को थोड़ा सा देख पाएँ, रिमाइंड कर पाएँ, रिकॉल कर पाएँ कि इनमें क्या क्या था। तो इस तरह के जो स्टिकर होते हैं वो बहुत ही काम आते हैं, बहुत हैंडी होते हैं। आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हुए भी इनको अपने पास में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ लिख के रख सकते हैं और फिर उन चीज़ों को बार बार रिकॉल कर सकते हैं। अभी हुए हैं 9:07। 9:30 तक और थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि 9:30 पे बेटे की ऑनलाइन क्लास है, उसके लिए सेटअप लगाना है सारा, और फिर 10 o'clock तक मुझे अपनी जॉब ज्वाइन करनी है। उसके बाद सीधा मैं आपको शायद दोपहर को ही मिलूं जब मेरा ब्रेक हो। फाइनली 2:10 पे मैंने लिया था ब्रेक। फिर देखा बाहर मौसम बहुत अच्छा है और मैं ब्रशिंग भी अभी कर रही हूँ। अभी मुझे टाइम मिला है, खाना भी अभी खाऊंगी और बाथ भी अभी लूँगी। उसके बाद थोड़ी देर बाहर धूप में बैठ के न्यूज़पेपर रीड करूँगी।
अगर आपके घर में भी आपका बच्चा बहुत देर तक फ़ोन या टीवी देखता है तो मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि पहली चेंज होने की शुरुआत खुद से करिएगा। मेरे घर में मेरा जो बच्चा है, मेरा जो बेटा है 5 साल का है और यकीन मानिएगा उसका जो फ़ोन टाइम है वो मैक्सिमम 5 मिनट है, वो भी कभी हम उसको दें तो। टीवी बिल्कुल ज़ीरो, नो टीवी। और जैसे हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं, बुक रीड करते हैं, वो भी रीड करता है। आप ये सोचेंगे कि 5 साल का बच्चा न्यूज़पेपर में क्या रीड करता होगा। तो जो साइट वर्ड होते हैं ना, जैसे द हो गया, एन हो गया, या बहुत सारे साइट वर्ड होते हैं, विल हो गया, कैन हो गया, ही शी, जो 5 साल 4 साल तक के बच्चे आराम से सीख जाते हैं, वो इसमें फाइंड आउट करता है, उनको हाईलाइट करता है। फाइनली इवनिंग के 6:30 हो चुके हैं। कॉफ़ी और पकोड़े के साथ अपनी दिन भर की थकान मिटा के फिर से पढ़ाई शुरू करेंगे। अभी मैं रिवाइज़ करूँगी वो नोट्स, वो स्टिक्स जो मैंने स्टिक किए थे यहाँ पे स्टिकर, उनको मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। आज का दिन मेरा ना बेस्ट था, मतलब कि मैं जो सुबह 1:47 पे उठी थी ना, रियली वर्थ इट। मतलब कि वो पूरा दिन मैंने यूटिलाइज़ किया, सुस्ती बिल्कुल भी नहीं थी। रात भर तक 9 o'clock तक जितना भी टाइम मिला मैंने फुल अपनी स्टडी के लिए वो आज यूटिलाइज़ किया है। आज मैं बहुत खुश हूँ।